हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42, चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन में आपने सेल्स बुक का टोटल किया और टोटल को नेक्स्ट पेज पर ले जाते हुए आपने गलती की है। जैसे कि यहां पर पेज नंबर 3 में टोटल था 1200, लेकिन आपने उसको क्या लिखा, 1000। तो +200 से ये अंडर कास्टेड है। +200 सेल्स में और ऐड होना चाहिए। इसी तरह से पेज नंबर 6 से पेज नंबर 7 पर जब आप अमाउंट को ले जाने लगे, ट्रांसफर करने लगे, तो वो 5000 की जगह आपने क्या लिख दिया, 5600। अब ये 600 से आपने ज्यादा शो कर दिया, मतलब ओवरकास्टेड है, जिसे हमें माइनस करना होगा। तो नेट बैलेंस अगर हम देखें, आपने 400 से सेल को ज्यादा दिखाया है। तो 400 से जो आपकी सेल ज्यादा है उसको कम करने के लिए हम क्या करें। सेल का बैलेंस होता है, सेल का बैलेंस इनकम क्रेडिट है। इसको कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है, किसी डेटर के अकाउंट में कहीं मिस्टेक नहीं है, सिर्फ सेल का टोटल ही आपने गलत ट्रांसफर किया है। वो वन साइडेड एरर है, जिसके लिए आपको पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू राम ₹1000 व रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आपने स्टॉक को रिटर्न किया है, ये परचेज रिटर्न है, जिसे आपने सेल्स बुक में उठा करके रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री क्या बनाई आपने, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्टार्टिंग में आपने जो रिकॉर्ड किया है वही गलत किया है। होना क्या चाहिए था, राम टू परचेज रिटर्न। देखो यहां पर आपने चाहे गलत रिकॉर्ड किया है, गलत एंट्री बनाई है, लेकिन राम का अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए था, डेबिट ही आपने किया है। गलती कहाँ हुई है, आपने परचेज रिटर्न की जगह सेल्स को क्रेडिट किया है। तो इसी को आपको करेक्ट करना है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, परचेज रिटर्न हमें क्रेडिट चाहिए, और जो सेल आपकी जबरदस्ती की क्रेडिट हुई है, इसको हटाने के लिए हमें रिवर्स करना होगा। सेल्स अकाउंट को डेबिट करना होगा 1000 से, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो। हो गई करेक्शन। आपको चेक मिला 1600 का नूर से, जो कि डिसऑनर हो गया, बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ। आपने इसको क्या किया, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ फर्नीचर अकाउंट। एंट्री क्या बनाई आपने, नूर टू फर्नीचर अकाउंट। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो आप उसके लिए क्या करते हो, जिससे चेक मिला था उसके अकाउंट को डेबिट करोगे कि इससे पैसा लेना है, और बैंक बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि आप जो मान चुके थे कि ये पैसा मेरे बैंक में जमा हो गया, वो जमा नहीं हुआ, उसे आपको रिवर्स करना है। तो एंट्री होनी थी नूर टू बैंक अकाउंट, आपने बना दी नूर टू फर्नीचर अकाउंट। नूर तो ठीक है, नूर अकाउंट तो डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है। क्या लिखा है, पोस्टेड टू क्रेडिट, मतलब जब आप क्रेडिट साइड के लिए पोस्ट करने लगे, वहां पर बैंक की जगह फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो करेक्शन हमें यहाँ पर क्या करनी है, फर्नीचर के अकाउंट में जो आपने क्रेडिट किया इसको हटाना है। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 1600 से, और बैंक अकाउंट हमें क्रेडिट करना था तो इसे क्रेडिट कर दो 1600 से। तो एंट्री हो गई फर्नीचर टू बैंक अकाउंट 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए जिसे आपको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन में आपको ₹2000 रिसीव हुए मोहन से। कौन सी डेट को रिसीव हुए, 1 अप्रैल 2025, जिसे आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करा है 31 मार्च 2025। अब यहां पर गलती क्या हुई है, एंट्री आपने बनाई है कैश अकाउंट टू मोहन, होनी भी यही चाहिए थी। गलती आपकी डेट में मिस्टेक हुई है, और डेट में मिस्टेक से भी ऐसी मिस्टेक हुई है कि फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हो गया। 31 मार्च 2025 को अगर आप इसे रिकॉर्ड करते हो तो इसका मतलब ये
आपने इस साल पैसा रिसीव किया, जबकि ये पैसा आपने रिसीव किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये गलती जो आपने इस साल की है, ये इस साल की है ही नहीं एंट्री, तो ये हटाने के लिए हमें रिवर्स करना होगा। मोहन टू कैश अकाउंट 2000। अब बात आती है कि हम इसको रिकॉर्ड कौन सी डेट को करें। अगर आपने ये ट्रायल बैलेंस के बाद नोटिस कर लिया कि आपने ऐसी कोई मिस्टेक की है, तो आप इसे 31 मार्च को इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, इस एंट्री को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस मिस्टेक को फाइंड किया आफ्टर द 31 मार्च और फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब कुछ बनाने के बाद, तो इसकी करेक्शन आप करोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 तारीख को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद रहीम के अकाउंट में बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम ₹1000 हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। रहीम से आपको पैसा लेना था, डेटर था, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा, तो आपको लगा ये तो पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेट्स में डाल करके खत्म करो। तो डेटर्स की लिस्ट में से तो आपने रहीम को हटा दिया, लेकिन बैड डेट्स में इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब डेबिट नहीं किया, सीधा टू रहीम 1000 आपने यहां से क्रेडिट साइड वाला पोस्ट कर दिया। होना था बैड डेट्स टू रहीम। अब रहीम तो सही है, जो बैड डेट्स में आप रिकॉर्ड करना भूल गए, डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करना भूल गए, इसी को हम अगर और रिकॉर्ड कर दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000 टू सस्पेंस अकाउंट। रहीम का अकाउंट ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके हो, आप मान चुके हो कि इससे पैसा नहीं मिलेगा, उसका अकाउंट आप नील कर चुके हो। लेकिन उससे रिलेटेड 1000 को एक्सपेंस में ट्रांसफर करना भूल गए हो, डेबिट करना भूल गए हो, तो वो आपका बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स अकाउंट आपको डेबिट करना था, वही आपको करना है। इसके बाद एन एडिशन इन द रिटर्न इनवर्स बुक हैड बीन कास्ट ₹100 शॉर्ट। आपने जब रिटर्न इनवर्स मतलब सेल्स रिटर्न बुक का टोटल किया, तो वो ₹100 से कम किया है। सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस। अगर आपको उसे इंक्रीज करना है तो क्या करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करोगे ₹100 से। और क्रेडिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है, वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है ₹200 का चेक, आपने पैसा विड्रॉ किया बैंक से पेटी कैश अकाउंट के लिए, लेकिन आपने इसे पोस्ट कहां कर दिया? आसिफ के अकाउंट। आपने एंट्री क्या बनाई है? आसिफ टू बैंक अकाउंट, कि आपने ये चेक का पैसा जो है वो आसिफ को दिया है, लेकिन आपने ये किसको दिया है? पेटी कैशियर को। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो बैंक तो आपका सही है, बैंक तो आपका सही क्रेडिट हुआ है। जब आगे पोस्ट करने लगे तो आपने क्या किया? पेटी कैश की जगह आसिफ के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो करेक्ट करने के लिए पेटी कैश अकाउंट को डेबिट करो, आसिफ को क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद ₹840 ट्वाइस। आपने इसके अकाउंट में 2 बार 840 से क्रेडिट कर दिया, तो एक बार जो ज्यादा आपने क्रेडिट किया है उसको हटाना होगा। उसको हटाने के लिए अगर हम रमेश के अकाउंट को 840 से डेबिट कर दें, तो वंस एक जो आपने क्रेडिट ज्यादा किया था वो हट जाएगा। क्रेडिट किससे करें? कहीं और तो गलती नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 840 से। रमेश के अकाउंट में ही आपने पोस्टिंग करते हुए गलती की है, एक बार की जगह 2 बार उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट तो एक बार हो चुका है, क्रेडिट में आपने जो 2 बार किया था उसको एक बार आपको हटाना है। क्वेश्चन नंबर 42 में भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए जिसे आपको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है रिपेयर टू प्लांट अमाउंटिंग टू ₹2000 हैड बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जब तक आपको यहां पर ना दिया हो कि आपका ये नया प्लांट था, नई मशीनरी थी, तब तक आप इस रिपेयर को प्लांट अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। आपने वही मिस्टेक की है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होना क्या चाहिए था? पुरानी मशीनरी है, पुराना प्लांटर्स को रिपेयर कर रहे हो, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या लिखा है? हैड बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मतलब कैश तो आपने पे किया ही किया है, कैश अकाउंट तो क्रेडिट होना था, वो तो सही है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी की जगह रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, उसे डेबिट कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट आपने जो जबरदस्ती इंक्रीज कर दी, इसको कम करने के लिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरी ट्रांजेक्शन है
कि 1450 का आपने स्टॉक रिटर्न आउटवर्ड्स है, मतलब आपने परचेज रिटर्न की है। मोहन से आपने स्टॉक खरीदा था, जो स्टॉक खरीदा था उसकी सेलिंग प्राइस है 1450। आपने जो स्टॉक खरीदा था उसे आप इतने में बेचते, ये परचेज रिटर्न है, जिसे आपको 1300 से रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्योंकि आपने इतने में खरीदा था, लेकिन आपने इसे कितने में रिकॉर्ड कर दिया, 1450। तो ध्यान से समझो, आपने एंट्री क्या बनाई है, मोहन टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1450। सेलिंग प्राइस से नहीं, आपने जिस प्राइस पर इसको खरीदा था उस प्राइस पर आपको इसे रिकॉर्ड करना था। आपने इसे बेचा थोड़ी ना है, आपने जो खरीदा सामान वही रिटर्न कर रहे हो। आपने जितने में खरीदा था उसी कॉस्ट को ही तो यहां पर लिखोगे। तो आपने गलती क्या की है, अकाउंट डेबिट और क्रेडिट तो सही हुआ है, अमाउंट आपने ज्यादा ले ली है। 150 से मोहन का अकाउंट डेबिट ज्यादा हो गया, इसको हम 150 से क्रेडिट कर दें तो ठीक हो जाएगा। परचेज रिटर्न ये भी आपकी 150 से ज्यादा हो गया, तो इसको भी आप डेबिट कर दो, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंट्री क्या हो गई, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 150। एक चेक है 8500 का, जो कि आपको संदेश से मिला, लेकिन आपने इसे क्रेडिट किसके अकाउंट में कर दिया, रमेश। आपने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू संदेश। तो बैंक में तो पैसा आया है, बैंक अकाउंट तो डेबिट सही हो गया, लेकिन जब आगे पोस्ट करने लगे तो संदेश की जगह रमेश के अकाउंट में क्रेडिट किया। तो हमें रमेश का अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है इसको हटाना है, तो इसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और संदेश का अकाउंट क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट कर दो 8500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 7000 का गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹7000 रिटर्न बाय प्रतीक। अब किसी कस्टमर ने आपका स्टॉक रिटर्न किया है, सेल्स रिटर्न है, जो कि आपने स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया लेकिन उसको बुक्स में रिकॉर्ड। तो सिंपल सी बात है कि आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री जो बननी थी वो आपने बुक्स में नहीं बनाई, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। प्रतीक अकाउंट डेबिट 7000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 7000। Goods costing ₹5000 were purchased for various members of the staff and the cost was included in purchases. आपने कुछ स्टॉक खरीदा ₹5000 का, किसके लिए खरीदा, स्टाफ के लिए खरीदा, जिसे आपने परचेजेस में डाल दिया। दूसरा, ये जो स्टॉक था स्टाफ के लिए था, और उतनी ही अमाउंट से उनकी सैलरी में से वो अमाउंट आपको हटानी थी, बाकी का बैलेंस सैलरी हमने पे कर दी। मान लेते हैं 10,000 किसी की सैलरी बनती है, और अगर उसने ये स्टॉक खरीदा 500 का, तो बाकी की सैलरी 9500 हम उसको पे करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ₹5000 आप सैलरी दे रहे हो, स्टॉक के फॉर्म में आपने सैलरी दी है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और आपने क्या बनाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका स्टॉक बेचने के लिए नहीं है, स्टाफ की एक तरह से पार्ट ऑफ सैलरी है, तो हमें बनाना था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने जो उल्टा पुल्टा किया है वो कहाँ हुआ है, कैश तो आपका क्रेडिट हुआ है, पेमेंट हुई है, लेकिन सैलरी की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। तो क्या करें, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट को हटाने के लिए हम इसको इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन फॉर ₹1,70,000। आपने उधार में, अभी पेमेंट नहीं हुई है, उधार में एक मशीनरी खरीदी है सोहन से 1,70,000 की, जिसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कौन सा, जो आपने स्टॉक खरीदा, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, सेल परचेज करते हो। अगर कोई एसेट खरीदी है, उधार पर ही खरीदी है, तो वो परचेज बुक में नहीं आनी चाहिए थी। आपने इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड किया एज ए परचेजेस, और वो भी 1,70,000 की जगह 7,10,000 से। दूसरा, आपने खरीदा सोहन से, आपने किस में रिकॉर्ड किया, मोहन। मोहन को आपने क्रेडिटर बना दिया। होना क्या चाहिए था, मशीनरी खरीद रहे हो, एसेट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन 1,70,000। अब यहां पर देखो, अकाउंट भी रोंग है, अमाउंट भी रोंग है। तो ये जो इतनी सारी मिस्टेक्स है, इनको करेक्ट करने के लिए जो सही वाली एंट्री, पहले इसको लिख लो,
जो रॉन्ग वाली है उसको रिवर्स करके लिखो, मोहन टू परचेसेस। अब इन दोनों को कंबाइन करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,70,000, मोहन अकाउंट डेबिट 7,10,000, टू सोहन अकाउंट 1,70,000, टू परचेजेस 7,10,000। एक बारी डेबिट और क्रेडिट का टोटल जरूर से चेक कर लेना, कई बार हम लिखने में गलती कर देते हैं। इसके बाद इसमें दूसरी मिस्टेक क्या की आपने, इस मशीनरी को आपने रिपेयर कराया 30,000 का। जो मशीनरी खरीदी है पुरानी लेकिन आपके लिए नई है, आपने खरीदा है उसको, तो इसका रिपेयर आपने कराया, जिसकी रिपेयरिंग के खर्चे को आपने जनरल एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होना क्या चाहिए था, नई मशीन का रिपेयर उसकी कॉस्ट में ही ऐड होना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपका सही है, गलती कहाँ हुई है, मशीनरी की जगह जनरल एक्सपेंस को आपने डेबिट किया, इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर दो 30,000। बुक में जो आपको आंसर दिया है इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके दिया है। मैंने आपको ये अलग अलग बना के इसलिए दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप चाहो तो अब जो फाइनल हमने एंट्री बनाई है दोनों ही, उनको कंबाइन कर दोगे तो आपके पास आंसर वही आएगा जो बुक में है, राइट। इसके बाद पार्ट 7 में डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स ऑफ डिस्काउंट कॉलम्स इन द कैश बुक 400 और 370, या आपने डिस्काउंट अकाउंट्स में पोस्ट ही नहीं किया। डेबिट साइड का डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट अलाउ किया आपने, आपके लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट 400। एक बात याद रखना, आप लोग जो गलती करने वाले हो वो ये आपस में डेबिट और क्रेडिट को नेट अमाउंट निकाल करके आप रिकॉर्ड करने वाले हो, नहीं। डिस्काउंट अलाउड अलग रिकॉर्ड होगा और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है जो क्रेडिट साइड का है वो आपका अलग से रिकॉर्ड होगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 370। इसी को आपने पोस्ट नहीं किया था कैश बुक में, तो आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया कि कितना कैश मिला, किस पार्टी से मिला, किसको हमने पे किया, लेकिन उसमें जो आपको डिस्काउंट मिला या आपने दिया वो आप टोटल डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफर करना भूल गए। वही हमको रिकॉर्ड करना था, वही ट्रांसफर करना था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और एक्यूरेसी लेवल परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सीरियसली प्रैक्टिस करनी है, कनेक्टेड रहना है। अगर अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो लाइक का बटन प्रेस करना, और फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली शेयर कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।